हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, या तो कहो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल थ्रू द फ्लोएम टिश्यू। तो ये जो टॉपिक है वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस में से यूनिट नंबर 6 फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी, दैट इज अ प्लांट वाटर रिलेशन। सो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं कि फूड मटेरियल क्या होता है प्लांट में और वो ट्रांसलोकेट कैसे किया जाता है यू कैन से बाय द यूजिंग ऑफ फ्लोएम टिश्यू। लेट्स बिगिन इन डिटेल। सो एज यू नो दैट आई ड्रॉ द बेसिक डायग्राम ऑफ अ plant body. Now just see, this is the simple plant body. These are the root system in the plant and this is the stem portion and uppermost portion, and this one is branch, and on the branch there is a leaf. Okay, so translocation of food material through the phloem. So what is meant by first of all translocation of food? So simply transport of organic substance from storage organ or supply point to growing organ or consumption point through phloem tissue is called as translocation of food. Okay, so now see, this definition is very clear cut and very easy to understand. Simply transport of organic substance. Now what is organic substance? To explain this definition I will use this complete topic. Yes, so this is the plant body. We know that leaf are the green in color just because they contain chlorophyll pigment, and they undergo by one unique process. The process is called photosynthesis. The process is called photosynthesis. By the process of photosynthesis, plant generally make one sugar molecule in leaf. This sugar molecule is called glucose. Then plant convert this glucose into sucrose, and finally they convert into starch. Finally they convert this food material into starch. सबसे पहले क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके एक शुगर मॉलिक्यूल बनाते हैं और उस शुगर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज जनरली स्वीट होने के कारण ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इसके लिए प्लांट ग्लूकोज का कन्वर्जन सुक्रोज और सुक्रोज का फाइनली कन्वर्जन करते हैं स्टार्च में। ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है और स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन प्लांट स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमें ट्रांसपोर्ट किसका करना है? ट्रांसलोकेशन ऑफ अ फूड थ्रू द फ्लोएम। तो समझ लो प्लांट के अंदर फूड मटेरियल क्या है? प्लांट के अंदर फूड मटेरियल है स्टार्च, और हमें किसका ट्रांसपोर्ट करना है? हमें ट्रांसपोर्ट करना है स्टार्च का। मतलब किसका ट्रांसलोकेशन करना है? स्टार्च का। तो ये देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाता है स्टार्च। यस, फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन और सप्लाई पॉइंट हमें किसका ट्रांसपोर्ट करना है? स्टार्च का। कहां से? स्टोरेज ऑर्गन और सप्लाई पॉइंट से लेके ग्रोइंग ऑर्गन या तो कंजम्पशन पॉइंट तक। अब हमें ये देखना है कि और ग्रोइंग ऑर्गन और सप्लाई देखिए यहाँ पे हमें चार चीजें हैं। स्टोरेज ऑर्गन जिसे हम सप्लाई पॉइंट भी कहते हैं, तो ये क्या है? पूरी प्लांट के अंदर आप गेस कर सकते हो स्टोरेज ऑर्गन और सप्लाई पॉइंट किसे कहते हैं? हम लीफ को कहते हैं, पीटियोल को कहते हैं, या तो स्टेम को कहते हैं, या तो रूट को कहते हैं। किसको कहते हैं हम? सप्लाई पॉइंट। यस,
जो सप्लाई पॉइंट जो होगा वही स्टोरेज ऑर्गन होगा। और दूसरा ग्रोइंग ऑर्गन और कंजम्पशन पॉइंट, ये वाली कौन सी चीज है? क्या इसे हम लीफ को ग्रोइंग ऑर्गन कहते हैं या तो कंजम्पशन पॉइंट कहते हैं, स्टेम को कहते हैं, रूट को कहते हैं, किसको कहते हैं? अगर ये चीजें अगर हमें क्लियर हो गए तो हमें हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। डेफिनेशन ही हमें पूरी एक्सप्लेन कर देती है। मतलब डेफिनेशन ही एक ऐसी पॉइंट है जो डायरेक्ट पूरा का पूरा टॉपिक को हमें एक्सप्लेन कर देती है। तो मैं आपको बताता हूं, एक चीज याद रखिए, कोई भी चीज हम सप्लाई किसको कर सकते, सप्लाई कौन कर सकता है? जिसके पास ज्यादा हो, ठीक है। सप्लाई कौन कर सकता है? अब बैंक के पास पैसा है तो बैंक हमें लोन देती है, ठीक है। मैं तो किसी को लोन नहीं दे सकता हूं, बैंक लोन दे सकती है क्योंकि बैंक के पास पैसा है इतना। तो सिंपली है, पूरे के पूरे प्लांट में फूड मटेरियल बनाता कौन है? फूड मटेरियल कौन बनाता है? लीफ बनाती है, बिकॉज लीफ क्या कर सकती है? फोटोसिंथेसिस। यस, इन अ कंप्लीट प्लांट बॉडी, इन अ होल प्लांट बॉडी, who have a maximum food material? Obviously leaf, because leaf can only undergo the photosynthesis, so leaf have a maximum food material. Which food material possessed by leaf? Leaf possess glucose, then leaf convert into starch, so leaf is considered as storage organ, and leaf also considered as supply point. Why we called it as a leaf, as a storage organ or supply point? Because leaf produce a food and also it store the food material, that's why it is called storage organ, and it is also known as a supply organ because it can supply to all other body parts. Clear everyone? लीफ फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल को स्टोर कर सकती है, इसके लिए हम उसे स्टोरेज ऑर्गन कहते हैं। और लीफ स्टोर करने के बाद फूड को ट्रांसपोर्ट भी कर सकती है, इसके लिए हम उसे सप्लाई पॉइंट भी कहते हैं। अब चीज आ जाती है, अब कंसेप्ट आ जाती है ग्रोइंग ऑर्गन और कंजम्पशन पॉइंट का मतलब क्या होगा? कंजम्पशन का मतलब होता है जो अपनी तरफ खींचता है, कंजम्पशन मतलब जो एब्सॉर्ब करता है। अब बैंक लोन किसे देती है? बैंक लोन देती है जिनको लोन चाहिए, तो जिनको लोन चाहिए वो कौन है? वो कंजम्पशन पॉइंट है। बेसिकली फूड मटेरियल लीफ में तैयार होता है, तो लीफ है सप्लाई पॉइंट और स्टोरेज ऑर्गन। लेकिन फूड मटेरियल स्टेम में तैयार नहीं होता है, ना ही फूड मटेरियल रूट में तैयार होता है, ना ही फूड मटेरियल ब्रांचेस में तैयार होता है। तो फूड मटेरियल को लीफ से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना, तो उन सभी पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? सो सिंपल लॉजिक इज दैट लीफ is supply point, also called storage organ. Correct? Supply point also called storage organ. And stem, root, branches, they are called growing organ, also known as a consumption point. इनको तीसरा भी नाम है, इनको हम कहते हैं सिंक एंड। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं सिंक एंड। सो सिंपली आप समझ लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस मींस स्टार्च, जो फूड बन रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टार्च from storage organ means from leaf, or you can say supply point means leaf to growing organ or consumption point through the phloem tissue is called translocation of food. मतलब लीफ से लेके स्टेम, रूट और ब्रांचेस तक स्टार्च को ट्रांसपोर्ट करना, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। क्लियर हो गई अब बात? लीफ से लेके रूट, स्टेम और ब्रांचेस तक फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना वाया phloem tissue, this is called as a translocation of food material. अब मैं आपको एक चीज बता दूं, up to the 1920 several scientists was in the confusion and they were believing that xylem tissue is involved in translocation of a food, mineral and water from root to the topmost part of plant body, and phloem tissue was responsible for transport of a food, mineral and water from top to plant body. But in 1930 one new scientist has introduced one hypothesis called Munch hypothesis, and according to Munch hypothesis it was clear cut understood that xylem tissue only conduct water along with mineral from root to the topmost part of a plant body in only single direction, and
Phloem tissue is only responsible for conduction of water and food material, means water and starch material, water and glucose material from top to bottom as well as from bottom to top in bidirection. Why it is bidirection? See, food material prepared in leaf, so it will move from leaf to root, means top to bottom. But sometime, in some cases, when photosynthesis is very less, so that time food material is available in the root, stem and branches. So food will move from root, stem and branches to the leaf, means food will move from bottom to top. Therefore phloem work bidirection and xylem work unidirection. And at that time stem, root and branches turn into the supply point or storage organ, and leaf turn into the growing organ or consumption point or sink end. But in that case only 1920 तक सभी साइंटिस्टों को, बायोलॉजी के साइंटिस्ट को, मतलब प्लांट बायोलॉजी साइंटिस्टों को ऐसा लगता था कि जाइलम टिश्यू का काम होता है वाटर, मिनरल और फूड को रूट से टॉप मोस्ट लीफ तक कैरी करना, और फ्लोएम टिश्यू का काम होता है फूड, वाटर और मिनरल को टॉप से बॉटम तक कैरी करना। लेकिन 1930 में एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक नया हाइपोथेसिस दिया, अंदाजा लगाया, जिनको हम कहते हैं मंच हाइपोथेसिस 1930 में। तो मंच हाइपोथेसिस में ये क्लियर कट सबको समझ गया कि जाइलम टिश्यू का सिर्फ काम होता है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना रूट से लीफ तक, नीचे से ऊपर तक, और फ्लोएम टिश्यू का काम होता है फूड मटेरियल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना ऊपर से नीचे तक, मतलब लीफ से रूट तक और रूट से लीफ तक, मतलब लीफ से रूट, स्टेम और ब्रांचेस तक, और ब्रांचेस, स्टेम और रूट से लीफ तक। हाँ, फ्लोएम टिश्यू बाय डायरेक्शनल काम करते हैं, टॉप से बॉटम तक और बॉटम से टॉप तक, दोनों। क्यों ऐसा? फोटोसिंथेसिस जब नॉर्मल होती है तो फूड ज्यादा लीफ में तैयार होता है, तो लीफ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है नीचे के ऑर्गन तक। उस वक्त लीफ क्या होती है? लीफ होती है स्टोरेज ऑर्गन और सप्लाई पॉइंट, और स्टेम, रूट और ब्रांचेस होते हैं कंजम्पशन पॉइंट, सिंक पॉइंट एंड या तो ग्रोइंग ऑर्गन। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस कम होती है तब स्टेम, रूट और ब्रांचेस में फूड ज्यादा होता है, तो तब ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं सप्लाई पॉइंट और स्टोरेज ऑर्गन, और लीफ क्या बन जाती है? लीफ बन जाती है ग्रोइंग ऑर्गन, कंजम्पशन पॉइंट या तो सिंक एंड। ये लेकिन ये तभी हो सकता है जब फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता है। सो ये वाला टॉपिक था हमारा, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थ्रू दी फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? एक्चुअली फ्लोएम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो फूड और वाटर को कंडक्ट करता है, इसके लिए हम कंडक्टिंग टिश्यू का यूज करते हैं। So thank you so much for watching this video. Hope so you have understood this in a very short period of time. Thank you. Have a good day.